अब कांग्रेस पहले एक बीजेपी में रहे, बीजेपी में प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया है। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो आज़ादी के बाद इस सीट पर कुल 17 लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस 4 बार ही जीत पाई और 7 बार बीजेपी, 3 बार भारतीय जनसंघ का कब्जा रहा। एक बार जनता पार्टी, एक बार भारतीय लोकदल और एक बार निर्दलीय ने सीट जीती। इस बार चुनाव को लेकर जनता का क्या मूड है और किस आधार पर प्रत्याशी का चुनाव होगा, ये जानने के लिए एनडीटीवी की टीम कोटा की जनता के बीच गई। क्या है कोटा की जनता के मुद्दे और क्षेत्र के विकास के लिए क्या चाहते हैं लोग, जानने के लिए देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। प्रदेश और देश में सियासी हलचल है और चंबल का पानी भी उछाले मार रहा है। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर इस बार जो है कांग्रेस ने जहां बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए प्रहलाद गुंजल को प्रत्याशी बनाया है, तो बीजेपी की ओर से लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है। पिछले चुनाव की बात करें तो 2019 में कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया था और रामनारायण मीणा को मैदान में उतारा था, लेकिन ओम बिरला ने करारी शिकस्त देते हुए करीब 2,80,000 वोट से उनको परास्त कर दिया था। और एक बार फिर पार्टी ने ओम बिरला पर दांव खेला है, जो लोकसभा के स्पीकर भी हैं और देश के बड़े नेताओं में जो है उनकी गिनती आती है। लेकिन कोटा बूंदी का मिजाज क्या कहता है, कोटा बूंदी के चुनाव के क्या मुद्दे हैं, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं और पार्टी से जुड़े हुए लोग भी मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि क्या मिजाज है, और क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब चुनाव बहुत नजदीक आ रहे हैं, क्या कह रहा है मिजाज कोटा का? कोटा का मिजाज तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय लोकसभा स्पीकर रहे हैं ओम बिरला जी, उनके पक्ष में है और 5 लाख वोटों से जीतेंगे। और इसका मुख्य कारण है, ओम बिरला जी तो जब भी कोटा आते हैं तो गांव में कार्यकर्ताओं के बीच में और सप्ताह में एक बार जरूर आ जाते हैं। इसके अलावा केंद्र की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं आम आदमी तक पहुंची और कुछ हमारे टीस रही लोगों में, राजस्थान के लोगों में, कि कांग्रेस की राज्य सरकार होने की वजह से केंद्र की कई योजनाएं यहाँ लागू नहीं हो पाई थी। लेकिन अब केंद्र और राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो जनता के मन में ये है कि 25 की 25 सीट राजस्थान की हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे और डबल इंजन की सरकार, फिर जो भी योजनाएं हैं, जो भी विकास कार्य निश्चित रूप से होगा। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी क्या प्रभावी रहने वाले हैं चुनाव? स्थानीय मुद्दे कुछ है ही नहीं है जो अब बन रहे हैं। जो हमारे ओम बिरला जी जो लगे हुए हैं अपने लोकसभा अध्यक्ष, जो इतना टॉप सीट थी, उसके बाद भी उतने डाउन टू अर्थ से, किसी के दुख से वो दुखी हो जाते थे। चप्पलों, बच्चों की चप्पलों तक का उनका ध्यान था। तो आप सोच सकते हैं हर के दुख में शामिल होना, ये उनके लिए सबसे पॉजिटिव वो रहेगा पॉइंट। और मेरे ख्याल से 5 लाख से ऊपर जीतेंगे ही जीतेंगे वो। जी जी, आपसे जानना चाहेंगे, 5 लाख की बात की जा रही है, उधर कांग्रेस भी जो है जीत का दावा कर रही है। निश्चित रूप से केंद्र की जो कल्याणकारी योजना है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी मतदाता हैं, तो निश्चित रूप से 5 लाख से ऊपर अधिक वोटों से ही जीत होगी। तो ये विकास का मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है। इसी को लेके आम जनता के दिलों में विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और निश्चित रूप से बहुत अधिक वोटों से हम जीतेंगे। जी, आप युवा हैं, आप युवाओं के क्या मुद्दे हैं इस चुनाव को लेकर? युवाओं के मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जैसे कि अभी उन्होंने जो विकास कार्य, मेन मुद्दा तो राम मंदिर का है। लोग कितना ही कुछ कर ले, 500 साल बाद उन्होंने जो राम मंदिर का निर्माण किया है, भव्य मंदिर बनाया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है एक अपने आप में। और रही बात हमारे लोकसभा स्पीकर साहब की, इतने बड़े मंच पर, इतनी बड़ी सीट पर बैठने के बावजूद उन्होंने अपना क्षेत्र नहीं भूला। समय समय पर योजनाएं यहाँ पे लाए और वैक्सीन वगैरह, मेडिकल कैंप वगैरह, लोगों के छड़ी, चश्मे, कान की मशीनें, बहुत सारी ऐसी चीजें उपलब्ध, अपनी गर्भवती महिलाओं को कुपोषित अभियान वगैरह, ये बहुत सारी चीजें उन्होंने की। तो कोटा की पब्लिक उनको नहीं भूल सकती। और तो लोकसभा स्पीकर की सक्रियता और जो उनकी योजनाएं हैं, क्या असर दिखा रही हैं चुनाव में? इस चुनाव में लोकसभा अध्यक्ष जी की जो योजना है वो जन जन तक पहुंची है
और जो स्थानीय मुद्दों की यदि अपन बात करें तो विधानसभा चुनाव में जनता ने दिखा दिया कि जनता क्या मूड है। अब ये जो चुनाव है लोकसभा का, ये है देश का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है। जनता समझदार है। जनता राम मंदिर को देखकर वोट देगी, जनता सीए को देख के वोट देगी, और जो मोदी जी की योजना है कि विश्व में किस प्रकार भारत का डंका बजता है उसको देखकर, और ओम बिरला जी ने जो रिकॉर्ड बनाया है संसद चलाकर, उसको देखकर लोग वोट देंगे। लोग समझदार है, लोग बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। लोगों ने विधानसभा चुनाव में यह दिखाया है। तो विधानसभा की जो जीत हुई है क्या वो दोहरा पाएगी यहाँ पर हड़ौती में? 100% दोहराएगी। मोदी जी की जो योजना है, कल्याणकारी योजना है, 80 करोड़ जनताओं को फ्री में राशन, और 3 साल उसके बाद 5 साल और बढ़ा दिया। मोदी की योजनाओं ने इतना प्रभावित किया गरीब परिवार को, जो 100% गरीबों का वोट मिलेगा भाई साहब ओम जी बिरला को। और एक वोट की कीमत अगर पब्लिक जानती है, एक वोट की कीमत से राम मंदिर बना, एक वोट की कीमत है 370 धारा हटी, एक वोट की कीमत से सीए लागू हुआ, एक वोट की कीमत से पूरे देश में, पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी का डंका बजा है, और मोदी जी विश्व में लोकप्रिय हुए हैं। महिलाओं की बात करें, आप महिला नेत्री हैं, क्या महिलाओं के मुद्दे हैं और क्या मिजाज दिख रहा है आपको इन दिनों? हमें बहुत अच्छा मिजाज दिख रहा है। हमारे आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी जो कोटा बूंदी के सांसद है, वो तीसरी बार उनको पार्टी ने मौका दिया है। वो लोकप्रिय नेता है, और वो राजस्थान के नहीं पूरे देश के लोकप्रिय नेता है, क्योंकि उन्होंने जो पार्लियामेंट में जो नाम कमाया है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो उनको वहाँ लोकसभा में बैठने का मौका दिया, तो उन्होंने सब जगह अपने नाम को अच्छे से। और जो महिलाओं की बात आप करते हो, तो महिलाओं के बारे में वो इतनी चिंतित रहते हैं, इतनी चिंता करते हैं। जो सुपोषित, अभी हमारे भाई ने बताया, तो जो सुपोषित जो महिलाएं होती है, उनका सर्वे करवा के उनको पोषार, घर घर जाके सर्वे करके पोषार देना। और मैंने अभी सवेरे आज एक सोशल मीडिया में कुछ वीडियो देखे थे, उनके लिए कहते हैं कि वो दिल्ली में जाके ऐशो आराम करते हैं हमारे आदरणीय सांसद साहब। ऐसा नहीं है, वो हफ्ते में जैसे भी उनको टाइम मिलता है, हफ्ते में 2 दिन या महीने में 2 दिन, जैसे भी वो कोटा आते पहले वो जनता का, उनको कोई छोटा सा गली का कार्यकर्ता फोन करता है कि भाई साहब यहाँ पर ये परेशानी है, तो वो घर बाद में जाते हैं, पहले उस कार्यकर्ता के घर जाते हैं, उनके दुख में सुख में वो सम्मिलित होते हैं। ऐसे हमारे सांसद साहब है। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव तो हम वैसे ही जीत रहे हैं, लेकिन हमारा प्रचार तो सामने वाला रोज करता है। उनके हर उद्बोधन में उनका नाम लेना, उनकी बात करना, तो वो विरोधी का इतने प्रिय है, तो जनता का कितने प्रिय होंगे। तो हम 5 लाख से ऊपर चुनाव जीतेंगे। तो बिरला जी की लोकप्रियता इस चुनाव में काम कर रही है? बिल्कुल, निश्चित रूप से एक दरी पट्टी उठाने वाला भारतीय जनता पार्टी के विचार को आज एक संवैधानिक स्तर तक लेके गया मोदी जी ने, और उनकी जो राष्ट्रीय नीति बनाने वाली टीम है, उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना। कोटा का हम जैसा कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता, उनकी कार्यशैली से कितना प्रभावित है। गली गली, कूचे कूचे, बूथ स्तर पर अगर संगठन की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी का विचार घर घर के अंदर है। और देश की उन्नति के लिए एक बार फिर मोदी सरकार और 5 लाख पार कोटा लोकसभा विधानसभा से आदरणीय ओम बिरला जी रहेंगे। युवा क्या सोचता है और ग्रामीण इलाकों में किस तरह का रेस्पॉन्स आ रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है, कांग्रेस कह रही है कि ग्रामीण इलाकों में जो है कांग्रेस का वोट बैंक है। कुछ भी नहीं है। कांग्रेस सिर्फ फालतू की बातें कर रही है। मुंगरी लाल जी के सपने देख रही है कांग्रेस। इस बार मोदी जी का 400 पार है, तो 400 पार है, और ओम जी भाई साहब इस बार 5 लाख ऊपर से वोट से जीतेंगे। ये मोदी जी की लाभकारी योजनाएं जो चल रही है, वो सब जनता तक पहुंची हुई है, और जनता मन बना चुकी है कि हमें क्या करना है। इसलिए ये सब मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, हसीन सपने। बीजेपी आएगी, मोदी जी चुनाव जीतेंगे, 400 पार इस बार। केंद्र की योजनाएं, राम मंदिर, ये तमाम इशू आपको लगता है कि इस चुनाव में काम कर रहे हैं? मोदी जी की जो पिछले 10 वर्षों में मैं समझता हूँ योजनाएं रही है, और देश हित में जो उन्होंने कार्य किए हैं, पूरे देश में मोदी जी को आज सराहा जा रहा है। और उन्होंने जो 500 वर्ष से हमारे प्रभु श्री राम जो तंबू में बैठे हुए थे, उनका भव्य मंदिर बनाकर जो पूरे विश्व में हिंदुस्तान को एक पहचान दिलाई है, मैं समझता हूँ हर आदमी आज मोदी जी की वाही कर रहा है। उन्हीं के नेतृत्व में माननीय हमारे लोकसभा स्पीकर साहब इतने सरल, इतने अच्छे स्वभाव के धनी हैं कि मैं समझता हूँ उनके यहाँ अगर किसी का फोन चला गया
तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी का कोई काम हो कभी पीछे नहीं हटते। मेडिकल व्यवस्था में कई बार जरूरत पड़ने पे हमारे मिलने वालों ने भी उनको फोन किया और उन्होंने तुरंत उनकी व्यवस्था करवाई। मैं समझता हूँ मोदी जी अगले 5 वर्ष में हिंदुस्तान को वो दे देंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता। उनकी जो नीतियां हैं, उनकी रीतियां हैं, उसी से प्रेरित होकर आज आदमी मोदी जी की तरफ देख रहा है। वो जानते हैं कि इस देश को अगर कोई सही स्थिति में ले जा सकता है तो वो सिर्फ मोदी जी हैं। महिलाएं क्या सोच रही है मतदान को लेकर, क्या सोच के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचेंगी? जीत के साथ 5 लाख प्लस से जीत के साथ पहुंचेंगे, क्योंकि माननीय श्री लोकसभा स्पीकर ओम जी बिरला बहुत ही धरातल के मतलब नेता है, बहुत लोकप्रिय है। मतलब भारत में वो लोकप्रिय है उसकी वजह से होंगे, पर यहाँ हाड़ौती में जो उनका वर्चस्व है उनकी कार्यशैली की वजह से, वो अपने बहुत ही अच्छी प्रभावित कार्यशैली है। उन्होंने पिछले 5 साल से कैंप कार्यालय के रूप में एक कार्यालय डाल रखा है जो पूरा 24 घंटे लोगों के लिए काम करता है। तो इसलिए वो हमें उनके लिए वोट मांगने की जरूरत नहीं, जो उनका कार्य है ना वो दिखाएगा, वो अपने आप इंसान उसको भाजपा को ही वोट करेगा। और दूसरी तो चीज है आप आपसे जानना चाहेंगे, आप बताएं क्या लग रहा है, माहौल कैसा नजर आ रहा है और क्या लोकल मुद्दे भी हावी रहने वाले हैं या केंद्र के मुद्दों पर ये चुनाव हो रहा है? मैं एक महिला हूँ। मेरे पास जो महिला बेरोजगार आती है उनके लिए जो मोदी जी ने योजना निकाली है केंद्र की, विश्वकर्मा योजना, वो योजना इतना असर दिखा रही है। उस योजना के अंतर्गत एक महिला से लेकर एक पुरुष, उसको निशुल्क प्रशिक्षण देना और उसके बाद उसको उसका टूल किट उपलब्ध कराना, सिलाई मशीन उपलब्ध कराना, ये योजना मोदी जी की बहुत सराहनीय रही है। इसका असर पूरा महिला शक्ति में बहुत अच्छी तरीके से उसका प्रचार हो रहा है। जी, आप बताएं, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो यही लग रहा है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं, जन आवास के लीजिए आप, मेडिकल के लीजिए आप, जो अभी ऋण देने की योजनाएं चलाई है, ये मतलब इनको अनस्टॉपेबल है। आप इसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, न इससे पहले किसी ने सोचा इस तरह की योजनाओं के बारे में। आप देखिए घर घर सिलेंडर पहुंचा दिया, हर तरह का, मतलब आप छोटे से छोटा जो व्यापारी है उसको भी इस तरह के लोन घर बुला बुला के हम फोन कर करके लोग दे रहे हैं। तो जितनी सारी योजनाओं के बाद तो मैं 100% श्योर हूँ कि केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी से बनेगी, फुल मेजोरिटी से आएगी। और कांग्रेस लगातार स्थानीय मुद्दों को लेकर के घेरने का प्रयास कर रही है, क्या लग रहा है आपको कि जनता तक बात पहुंच रही है उनकी? कांग्रेस की कथनी और करनी किसी से छुपी हुई नहीं है। हम सबको पता है कि कांग्रेस किस तरह से झूठ बोलने में माहिर है। उसने सबसे बड़ा झूठ युवाओं के लिए बोला कि हम सिर्फ 10 दिन में हमारी सरकार बनने दो, युवाओं को 3200 रुपए हर महीने देंगे। वो नहीं दिया, कर्ज माफी नहीं की, बल्कि स्थानीय मुद्दे की जो बात आप कर रहे थे, अब मैं कह देता हूं कि कोटा शहर जो का विकास भाजपा के शासनकाल में हुआ था, वह वर्तमान कांग्रेस सरकार ने इतनी भूल भुलैया और गड्ढों का शहर बना दिया। 2.5 से 3 साल तक रिवर फ्रंट के नाम पे या किसी भी नाम पे कह लीजिए, पूरे शहर को खोद के रख दिया। और यहाँ पर खड़ा हुआ एक एक आम शहरी जानता है कितनी दुर्दशा और कितना दर्द कोटा शहर के लोगों ने झेला है। स्थानीय मुद्दे इतने हैं, अब हमारी सरकार बनी है, हर तरह का विकास कार्य और नई भर्तियां चालू हो चुकी है। आप देखिएगा कि किस तरह से लोगों में, और एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको ये दूंगा, जो मेरे साथी कह रहे थे, मुद्रा लोन, विश्वकर्मा और ठेला और रेडी, सड़क पे जो मोची जूते सी रहा है, उसके लिए भी हम लोगों ने आगे होके केंद्र की योजनाओं को 10-10 हजार रुपए, अगले चरण में 20 हजार रुपए उपलब्ध कराए। तो कहने को, और हमारे लोकप्रिय सांसद जी का तो कोई सानी नहीं है, वो गरीब के दुख दर्द में सदैव खड़े रहे हैं और उनकी जो कार्यशैली है वह जनता के दिल में बैठी हुई है। ये जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो नजर आ रही है चुनाव में, आपको लग रहा है इससे फायदा हो रहा है? निश्चित रूप से नजर आ रही है। आज एक थड़ी वाला जो था, उसके पास व्यापार करने के लिए कोरोना के बाद मुद्रा नहीं थी। लोकसभा अध्यक्ष जी ने बैंकों के माध्यम से उनको 10-10 हजार के लोन दिलाए, उससे उसने अपना व्यापार आगे बढ़ाया। उसके बाद उसने अगर 10 हजार रुपए चुका दिए तो उसको 50 हजार दिलवाए, फिर 1 लाख दिलवाए। तो ये जो छोटी छोटी योजनाएं थी जो रोजगार से संबंधित थी, वो योजनाएं लाए और उसी की वजह से सब अच्छा हुआ। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या बड़ा मुद्दा लग रहा है आपको इस चुनाव में? कांग्रेस लगातार जो स्थानीय मुद्दों को टारगेट कर रही है और बीजेपी जो है डबल इंजन की सरकार की बात कर रही है। देखिए, जैसा अभी यहाँ पे सब बता रहे थे आपको कि योजनाएं तो केंद्र की अभूतपूर्व है, तो योजनाओं की बात नहीं करेंगे हम। आप ओम बिरला जी को देखिए, ओम बिरला जी भी योजनाओं पे कम ध्यान देते हैं। वो सिर्फ ये पूछते हैं, 3 बातें पूछते हैं हमसे कि कोई भूखा सो तो नहीं रहा,
मेरे संसदीय क्षेत्र में कोई भूखा सो तो नहीं रहा, कोई बीमारी से परेशान तो नहीं है, किसी के बच्चे को शिक्षा नहीं मिलती। 3 बातें पूछते हैं बस वो। अगर शिक्षा नहीं मिली तो शिक्षा की व्यवस्था कर देते हैं। हमारे पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा का स्तर जो कोटा का बना है, ओम जी की वजह से बना है। हमारे यहाँ पे कोई कुपोषित नहीं है। क्यों? क्योंकि ओम जी हर घर में खाना पहुंचा देते हैं। कोई भूखा मर रहा है, तुरंत खाना पहुंच जाएगा उसके यहाँ पे। उसके परिवार के साथ साथ उसके आसपास वाले भी देखते हैं। उनको मालूम चलता है कि यार हमें, हमारा कोई है, भाई है, बेटा है, जो है वहां बैठा हुआ है, हमारे खाने की चिंता कर रहा है। कोई बीमार हो रहा है, यहाँ पे नहीं, गाँवों में भी आप देखिए, कहीं पर भी कोई इलाज की जरूरत है, ओम जी के पास सूचना पहुंच जाए कि वहां पे इलाज की जरूरत है, तुरंत वहां पे व्यवस्था पहुंच जाती है। पूरी टीम लगा रखी है ओम जी वैसा ने, केंद्र की योजनाओं के अलावा खुद ने लगा रखी है। तो ऐसा भाई और बेटा जब लोग पूरे शहर को, पूरे हाड़ती को, हर किसी को याद है कि ऐसा बेटा और भाई बैठा हुआ है, तो किसको देंगे वोट? उन्हीं को देंगे। तो लोकसभा स्पीकर की जो सक्रियता है वो लगातार लोग बता रहे हैं कि उनकी सक्रियता जो है वो नजर आ रही है और चुनाव में जो है लोग उसका स्वागत भी कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है मिजाज आपको, अब नजदीक आ रहा है मतदान का दिन। जी, लोकसभा अध्यक्ष जी जो लगातार सक्रिय रहकर आम लोगों के बीच में उनके दुख सुख में काम आते रहे हैं। हमने कोरोना काल में देखा, जब कहीं ऑक्सीजन की कमी थी, कहीं वेंटिलेटर की कमी थी, कहीं दवाइयों की कमी थी, आदरणीय ओम जी ने इन सब का समाधान किया, आम लोगों को राहत पहुंचाई। जो भूखे पेट थे, गरीब थे, जिनका व्यवसाय उस समय व्यवसाय कोरोना के कारण व्यवसाय बंद पड़ा था, उन्होंने हर घर में राशन सामग्री पहुंचाकर उनका पालन पोषण किया। यही नहीं, आदरणीय ओम जी ने पूरे इन 10 सालों के कार्यकाल, लोकसभा के कार्यकाल में भी हर आदमी के सुख दुख में भाग लिया। किसी को अपाहिज या इस श्रेणी में आते हैं, उनको नकली पैर लगवाना, कृत्रिम पैर लगवाना, ट्राईसाइकिल देना, ऐसे अनेकों काम उन्होंने किए, जिससे आम आदमी जो दुखी था उनकी समस्या का समाधान आदरणीय ओम जी ने किया। मंडल जी, कांग्रेस लगातार जो है स्थानीय मुद्दों को लेकर घेरने का प्रयास कर रही है, आप बताएं आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप भी लगातार फील्ड में रहे। मैं तो कांग्रेस ही नहीं, सभी पार्टियों के लिए कहना चाहूंगा कि हाथी मर गया जाड़े में, हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल बिक गई कबाड़े में, साइकिल बिक गई कबाड़े में, हाथ में गया नाले में, अकेला खड़ा है कमल अखाड़े में, अकेला खड़ा है कमल अखाड़े में। तो लोकसभा स्पीकर की सक्रियता, उनके सामाजिक कार्यों के साथ केंद्र सरकार की योजनाएं और उनका माइक्रो मैनेजमेंट बूथ लेवल का, इसी के सहारे बीजेपी चुनाव के मैदान में है। और कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है कि लोकसभा क्षेत्र में गुर्जर, मीणा, मुस्लिम और दलित, जो कांग्रेस इसको वोट बैंक मान करके दावा कर रही है कि उनकी जीत की ओर वो बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा जनता जीत का सेहरा किसके सर पर बांधती है। ये तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो काम आती है, डबल इंजन की सरकार पर जो है जनता विश्वास जताती है, या फिर कांग्रेस जो दावे कर रही है उन दावों पर कुछ ना कुछ कांग्रेस को फायदा होता दिखता है। कुछ लोगों ने मोदी सरकार और अपने क्षेत्र के सांसद ओम बिरला के काम की जमकर सराहना की, साथ ही सरकार की योजनाओं को भी जनहितकारी बताया। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का क्या कहना है, सुनवा देते हैं। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बढ़ चुकी है और कोटा बूंदी सीट जो लगातार तीसरी बार जो है बीजेपी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस की ओर से प्रहलाद गुंजल जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो मैदान में है। मुकाबला रोचक बताया जा रहा है। कुछ ग्रामीण जो है हमारे साथ हैं, इन्हीं से बात करते हैं किस तरह का मुकाबला है और क्या चुनाव के मुद्दे रहने वाले हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप बताएं कि क्या लगता है आपको और क्या मुद्दे हैं चुनाव के इस बार। देखिए, मैं लाडपुरा से पूर्व प्रधान कांति गुर्जर हूँ और अभी जो चुनाव होने वाला है वो टक्कर का नहीं, वो एक तरफा है कांग्रेस के पक्ष में। क्योंकि 2 बार से जो हमारे यहाँ से सांसद है ओम जी बिरला साहब, जो एयरपोर्ट की बात करते थे, 10 साल हो गए जब देश में तीसरे नंबर का व्यक्ति है। अगर वो चाहते तो एयरपोर्ट कभी का आ गया होता। वो केवल मीठी गोली के अलावा जनता को कुछ नहीं दिया। आज कोटा में जितना भी विकास हुआ है कांग्रेस के टाइम पे हुआ है। ओम बिरला जी ने कोई एक काम कराया हो तो बता दें। इसलिए ये कोई टक्कर नहीं, एक तरफा मुकाबला है। हम 2-2.5 लाख की लीड लेके और प्रहलाद जी गुंजल को विजय बनाएंगे। कि क्या काम नहीं हो पाया आपके इलाकों में, क्या कौन सा काम ऐसे रह गए जो ग्रामीण नाराज लगे? हम सांगोद विधानसभा के हैं, जो हमारे इसी में लोकसभा में लगता है। वहाँ से बपावर कला का निवासी हूँ मैं।
हमारे यहाँ पे 2 बार सांसद रह गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक भी कोई उपलब्धि नहीं है इसकी। कुछ एक पैसा भी दिया हो सांगोद तहसील में, सांगोद विधानसभा में एक नाली का भी इस व्यक्ति ने जो है कोई विकास कार्य नहीं करवाया। केवल मीठी गोली 5 साल में एक बार शकल दिखाने आया है। ऐसे व्यक्ति को जनता इस बार जवाब देगी। और कांग्रेस की जो भी योजना है सबको बंद कर दिया है। 25 लाख का चिरंजीवी बीमा था, उसके साथ में 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी था, वो भी बंद कर दिया है। किसी भी परिवार में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका 10 लाख रुपए का बीमा था हर परिवार में, वही बंद हो गया। इसके अलावा जो है इन्होंने जो है दूसरी योजना निकाली 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, वो भी आदमियों को नहीं मिल रहा है। उसमें कुछ भी लाभ नहीं है, प्योर फॉर्मेलिटी है। राशन था वो बंद हो गया, ठेले जो चलाए थे हमारी सरकार में वो बंद हो गए। ग्रामीणों को क्या समस्या है? किसानों की बात करें तो, क्योंकि किसान तबका ग्रामीण पूरा इलाका है, संसदीय क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, आप लोगों को क्या लगता है किस तरह का चुनाव है ये चुनाव है? जब मैं पीपलदा विधानसभा से मंडावरा तहसील हमारे, और ये क्या है, एक हवा बन गई फैलाज जी के नाम से। इन्होंने क्या है, मीठी गोली देने के अलावा कुछ भी नहीं किया। 15 साल से ये राज कर रहे हैं, झूठ बोल करके ये सीट ले लेते हैं, भाई करा के, ऐसा कुछ नहीं है। युवा साथी और जनता परेशान है इनसे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कार्यकर्ता का काम नहीं हो रहा, सब परेशान है। बजारार विधानसभा में इस बार ऐसी जीत होगी प्रहलाद जी की बहुत तगड़ी कांग्रेस की, क्योंकि हताश हो चुका है। हमारा रोड देखो, मंडावरा का रोड में 15 साल से अटका हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, सब परेशान है पब्लिक, उससे कुछ नहीं। हमारा ये कहना है कि बढ़िया वोटों से हम जिता कर भेजेंगे, प्रहलाद जी को दिल्ली बिठाएंगे। तो 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो नजर आ रही है। क्या लगता है गांव में क्या समस्या है आप लोगों की? क्या गांव की समस्या तो कोई भी हल करवाना है। यहाँ ना वोट लेना थे अतर तो बाणु कदी लोग कम ये करेंगे इतना ये देंगे। पहली बाणु क्या ने जो बाणु कुछ भी नहीं किया, वो जो दे दिया था जो भी घटा दिया कांग्रेस ने दिया जो भी, वो भी यहाँ ना ये तो ये झूठ बोल वोट ले दिया थे, अच्छा न दिया थे खूब। अब क्या लग रहा है आपको? अब फिर चुनाव आ रहे हैं, फिर नेता आएंगे आपके? तो माँ की कोशिश तो यह है कि भाई कांग्रेस को जीत बताइए ना दे वो रान काहे करियो तो काहे ना करियो। हाल ये बटियो बजन दाल जी ने काहे करियो, इन भी काहे ना करियो। ये माँ को तो थे ना, माँ की तो गरीब की किसान की तो थे ना। ये क्या कांग्रेस ही सरकार है सीधे यही हमारे को ये देती है, फायदा नहीं तो और कुछ नहीं कर रहा है हमारा। किसानों की क्या समस्या है, क्या लगता है आपको? और ये चुनाव में क्या किसान किस ओर जा रहा है? जो एमएसपी है वो लगी नहीं है अभी तक ढंग से। जो अभी बाजार के अंदर 27 बिक रहा है, वहाँ पे 2200 में बिक रहा है, तो किसान को नुकसान है। और वहाँ पे कुछ भी अभी फायदा इस बीजेपी गवर्नमेंट में अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। जब से भजन लाल जी मंत्री बने हैं, जब से लेके अब तक हमारे यहाँ कुछ फायदा नहीं है। अब ये हमारे भाई साहब आए जो इसका चुनाव लड़ रहे हैं एमपी का, तो अब हमारी समस्या का समाधान होएगा। और जो गवर्नमेंट की सुविधा है, जो सरकार की वो आते हैं पॉलिसियाँ, वो सब ढंग से लागू होगी। तो क्या किसानों की जो समर्थन मूल्य वाली जो बात है, क्या वो भी चुनाव का मुद्दा बन रही है? डेफिनेटली। देखिए सर, बार बार एमएसपी की बात करते हैं, इसमें 60% सरसों मार्केट में बिक चुकी, 60%, क्योंकि 31 मार्च का 10 यूरो फाइनेंशियर में किसी को देना है। 50% गेहूँ मार्केट में आने के बाद बिक जाते हैं, उसकी किसी की 20-40 कुंटल है, किसी की 30 कुंटल है। तो ये कोई एमएसपी का कोई जनाधार नहीं है, नंबर एक बात। दूसरी बात, मैं आपको निवेदन करूं कि जो कांग्रेस की फ्लेक्सिब योजना थी, अन्नपूर्णा योजना थी, सामाजिक सहायता थी, वृद्धावस्था पेंशन थी, ये सारी स्कीमें बाइंड अप होगी। बल्कि इन्होंने यूँ मानो को बंद कर दी। बंद करने के बाद में बिजली विभाग में जो गर्मी में महंगाई राहत कैंप लगाया था, उस महंगाई राहत कैंप में इन्होंने जो लोगों को सेटलमेंट किया वो भी बंद हो गया एक तरह से, मान के चलो। रहा सवाल, इन्होंने 2003 से मैं देख रहा हूँ इनको कोटा से ये संसद से चुभी रहे, 1 रुपए की एक ईंट नहीं लगाई इन्होंने। मैं चले, बल्कि मेरे पीपलदा क्षेत्र, मेरे बिनाई का गंदे 4 कमरे सैंक्शन के यहाँ बाटा लगाइए। ऐसे 43 काम है प्रोजेक्ट जिन पे ये जो रामनारायण मीणा ने काम करा है उसको बाटा लगाइए। और मैंने कहा भी से बात शीश भी गए,
कि झूठ कहां तक बोलोगे आप बात। काश्तकारों की हालत है, जाएं तो किसके पास जाएं। मेरे पूरे इटावा क्षेत्र के एक भी कर्मचारी अधिकारी नहीं छोड़ा, जो बहुत डेडिकेट लोग तो वर्क करते थे। मतलब ऐसा धंधा बना दिया इन लोगों ने। तो मतदाता जो है किस ग्रामीण क्षेत्र के, उनका अलग अलग जो वो है, और जो जिस तरह से लगातार, क्योंकि 10 साल से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सांसद हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी भी नजर आ रही है। अब देखना होगा मतदान में किसान जो तबका है, ग्रामीण जो तबका है, वो किस ओर रुख करता है और नतीजे किस तरह के आते हैं। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।